नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज भी सच्ची खबरों में। तो बहनों, बाल विकास विभाग से एक बहुत ही सुंदर खबर निकल के आई है, जिसको देख करके आप सभी बहनों के पैरों तले जमीन खुशी से और उछल पड़ेंगे आप, और ये सोचेंगे कि अब यानी कि बाल विभाग के जो अधिकारी हैं उनका अंत आने को है। क्योंकि जब तक घड़ा नहीं भरता है तब तक कुछ नहीं होता है। जब घड़ा भर जाता है तो उसको फूटने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, अब मैं आपको कई आदेश दिखाऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों शेयर कर देना, जिससे सभी बहनों के अंदर थोड़ी सी खुशी जागे। और जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहे वो पोषण ट्रैकर की जानकारी हो, चाहे किसी की बहनों, आज हम 6 से 8 के बीच में जुड़ेंगे लाइव। तो सभी बहनें, यानी कल हम 8 बजे के बाद जुड़े थे तो सभी बहनें, 2-4 ही बहनें जुड़ पाई थी। तो हम 6 से जब भी टाइम मिलेगा 6 से 8 के बीच में आप देखते रहना। हम जब भी कभी भी लाइव जुड़ सकते हैं। आपको जो भी जानकारी लेनी है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अब देखिए, क्या अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाकर खुद शराब पीकर सोते रहे डीपीओ निलंबित। यानी देखिए, अभ्यर्थियों को बुला लिया अपने वहाँ पर और खुद शराब पी करके सोते रहे डीपीओ निलंबित कर दिया गया। ये कहाँ के हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तो लास्ट तक बनी रहे। पोषण अभियान के तहत जिला व ब्लॉक समन्वयों के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाकर खुद शराब पीकर घर पर सोने के मामले में सरकार ने सिद्धार्थनगर, तो देखिए सिद्धार्थनगर के डीपीओ हैं, जहाँ की हमारी एक जो जिलाध्यक्ष है जिनको आप सभी बहनें जानती होंगी, सिद्धार्थनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। डीएम की स्तुति पर प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टार लीना जौहरी ने यह आदेश जारी किया है। धर्मेंद्र को आईसीडीएस निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। डीपीओ ने 22 नवंबर को दोनों पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विकास भवन बुलाया था। तय समय पर सभी अभ्यर्थी पहुंच भी गए, लेकिन डीपीओ नहीं पहुंचे। पता करने पर वह अपने आवास पर नशे की हालत में मिले। इस पर मजिस्ट्रेट की देखरेख में डीपीओ को अस्पताल भेजकर जांच कराई गई तो पता चला उन्होंने काफ़ी शराब पी है। इस मामले में सीएमओ ने डीएम को रिपोर्ट भेजी तो डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने डीपीओ पर कार्रवाई की स्तुति भेजी थी। इसमें कहा गया कि डीपीओ ने अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारी आचरण, शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के कारण विभागीय योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। तो देखिए, इस तरीके से देखिए, अब कुछ बहनों से मेरे सवाल भी हैं, जैसे कल की रिपोर्ट में मैंने दिखाया था, कल की न्यूज में, कि यानी कि उनके साथ गलत किया, उनको अपने रूम पर बुला लिया। तो देखिए, ऐसे ही डीपीओ सीडीपीओ होंगे जो बुला लेते हैं कहीं अपने जन्मदिन के बहाने पर, तो कहीं किसी और के घर के, यानी परिवार में किसी और के जन्मदिन के बहाने पर होटल में बुला लिया, कहीं बुला दिया। तो ऐसे नशेबाजों से जितना दूर रहे आप बहनें, अच्छा रहेगा। कभी किसी के बहकावे में ना आए। कई और गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब वो आरोप कौन कौन से? डीपीओ पर कभी भी समय से कार्यालय उपस्थित नहीं होने, शासकीय विभागीय कार्यों में लापरवाही सहित कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर भी जवाब न देने, कार्य व्यवहार में सुधार न होने, पदोन्नति पाने वाली 52 से 41 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आकरण मानदेय रोके रखने के आरोप लगे हैं। अब बताइए, जो यानी 52 से 41 आंगनबाड़ी हमारी जो पदोन्नति हो गई हैं, और उनका भी मानदेय रोक के रखा है। अब उनका मानदेय रोक के रखा है, जैसे अब वो ज़्यादा बोलेंगी निकालो हमारा मानदेय, हमें ज़रूरत है, जब वो लिखित में आदेश भी देंगी तो कह देंगे हाँ हम 1-2 महीने में निकलवा देंगे, जबकि उनसे कह देंगे आपका इतना हमने इस महीने का निकलवा दिया, इसमें से इतने आधे पैसे दे जाओ। तो ये होती है इन अधिकारियों की आदतें। अब मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहूँगी बहनों, वीडियो को लास्ट तक देखती रहें और अपनी और भी बहनों को यानी शेयर अवश्य कर दिया करें। समेकित बाल विकास सेवाएं सोन वर्षा, ये यानी पोषण ट्रैकर के लिए है। पोषण ट्रैकर का क्या है? प्रेषित सभी आंगनबाड़ी सेविका बाल विकास परियोजना सोन वर्षा विषय पोषण ट्रैकर अंतर्गत फेस, यानी जो फेस मोड से प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में, यानी इसमें जो फेस ऑर्डर आया है कि उसमें जो फेस से मैंने रिकॉर्ड करना है जिसके पोषण ट्रैकर से, जिससे उस लाभार्थी का यानी कि
यानी जब भी वो फेस उसका दिखेगा फ़ोन पर तभी उसका THR ऑनलाइन भरा जाएगा, नहीं तो कोई और नहीं ले सकता। तो इसके संबंध में यानी अब ट्रेनिंग होना शुरू हो चुकी है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर अंतर्गत लाभुक का फेस मॉड्यूल लागू किया जाना है। इस क्रम में फेस आउट मॉड्यूल का आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से गुणवत्ता क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण का आयोजन बाल विकास परियोजना कार्यालय सोनवर्षा में रखा गया है, जो सूची निम्न प्रकार है। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक जिले या एक राज्य में, सभी जिलों में सभी राज्यों में यही होने हैं बहनों। कभी जल्दी कहीं पर अधिकारी अपना शुरू कर देते हैं तो कहीं पर अधिकारी देर में शुरू करते हैं। सेक्टर का नाम, दिनांक, समय और स्थान। तो देखिए S1 और S3 20, S1 S3 और S2 नंबर 1 पर देखें आप, इनका यानी 20/12 आज का ही है, यानी कि समय है 11 बजे से 1 बजे का है। और फिर यानी दूसरी पाली लगी आपकी 2 से 4 बजे की। और स्थान है बाल विकास कार्यालय सभागार। उसका दूसरा नंबर आ जाता है 21 में, इसमें S4 S9 और S6, ये है 11 सुबह की पाली वही है 11 से 1, दूसरी पाली आपकी 2 से 4, इसका स्थान भी वही है। और तीसरे दिन की है यानी 23 तारीख की है, 23 तारीख है S7 S8 और S5, ये भी वही समय है 11 से 1 और 2 से 4। तो पोषण ट्रैकर पर यानी फेस वाला जो एक ऑप्शन उसमें आ चुका है, जब THR भरेंगे तो फेस पर, अभी तक तो क्या था स्किप कर देते थे हम, अब स्किप का ऑप्शन नहीं रहेगा बहनों। जिसका पोषण ट्रैकर पर मोबाइल आधार सत्यापित होगा, आधार सत्यापित, मोबाइल सत्यापित, फेस सत्यापित, तभी THR उसका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। FRC मॉड्यूल लागू होने से पहले की तैयारी, सभी पंजीकृत लाभों का KYC सत्यापित कर 100% होना चाहिए। तो देखिए KYC सबसे बहनों पहले जान लें, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर सभी बहनों को ये कार्य करना है, तो KYC 100% ये अपना कर लें। दूसरा नंबर है सभी लाभुकों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक एवं फोटो अपडेट करवाना। तो देखिए जिनका यानी मोबाइल नंबर है उनका आधार कार्ड से लिंक करवाना है फोटो और वो। तीसरा है आपका शेष दय लाभुक का पोषण ट्रैकर ऐप पर मोबाइल सत्यापित करना। चौथे नंबर है सभी पंजीकृत लाभुक का आभा ID बनाने के संबंध में। अब इनकी आभा ID भी बनानी है बहनों, इस बात का भी ध्यान रखें, जब तक इनकी आभा ID पूरी नहीं होगी तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनभद्र सहरसा, सभी संबंधित महिला पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना सोनभद्र के, यानी सभी के लिए, सभी जिलों के लिए है बहनों ये आदेश, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। देखिए ये यानी किस तरीके से रिश्तों को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। हर जिले हर राज्य से ये खबरें रोजाना आती हैं, पता नहीं इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रही, क्यों नहीं रही। तो इस चीज़ को देखिए यानी न्यूज़ के माध्यम से या TV के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ें पहुंचती होंगी, लेकिन उनको ये नहीं कि जब इसकी वजह से ये सारी फसादें होती हैं, यानी जो चीज़ें से परेशानी होती है, तो उन चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता है। इस चीज़ का भी इलाज होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। लेकिन जहाँ सरकार को फ़ायदा हो रहा है उसको सरकार कभी नहीं हटाएगी कि इस चीज़ से जनता को दिक्कत हो रही है तो हम इसको बंद कर दें, नहीं, सरकार को फ़ायदा हो रहा है, जनता रोज़ मरे, कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें क्या है, देखिए चाचा के हमले से घायल भतीजे की इलाज के दौरान हुई मौत। ये देखिए 12 वर्षीय बच्चा होता है, 12 वर्षीय लड़का की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़के की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लड़के के चाचा ने 11 दिसंबर को उसके गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। कोयराना थाना क्षेत्र के बैरमा हापुड़ निवासी रोहित पांडे ने बीते 11 दिसंबर को किसी बात से नाराज होकर अपने 12 साल के भतीजे कृष्णा पांडे पुत्र राहुल पांडे के गले पर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों के आरोप लगाया कि रोहित हमेशा नशे की धुत रहता है। तो देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी वो यही है, क्या ये सरकार इस चीज़ को बंद नहीं कर सकती है? लेकिन नहीं, सरकार को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सरकार वही करेगी जिससे सरकार को फायदा हो। तो देखिए आपकी समझ में आ चुका होगा, अब इसको ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी। इस बच्चे की यानी इसको ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था, जो कल बृहस्पतिवार को इसके इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया अपना।
अब देखिए ये आप बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। 43 ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट योजना का विमोचन होना है। ये भी लखनऊ की खबर है। पंचायती राज मंत्री और मुख्य सचिव ने कहा, क्लाइमेट स्मार्ट प्रदेश बनाने की दिशा में पहला कदम हमारा शुरू हो चुका है। पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को 43 ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्य योजना को 58,000 ग्राम पंचायतों में के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकास के लिए फ्रेमवर्क और मानक संचालन प्रक्रिया का विमोचन किया। साथ ही अयोध्या के लिए सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान का भी औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंत्री राजभर ने कहा कि यह विमोचन सततः और क्लाइमेट स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में पहला कदम है। सभी प्रतिभागियों को प्रदेश को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने में अपना योगदान देने के लिए आह्वान किया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। कहा कि प्रदेश द्वारा यह पहली ऐसी पहल है जो ग्रामीण स्तर पर जलवायु कार्रवाई को मजबूत करेगी। तो देखिए स्मार्ट बनना है, सांस लेने की गति को होता है याददाश्त में सुधार। दुनिया में डायरिया से अब भी हो रही है बड़ी संख्या में बच्चों की मौत। तो देखिए डायरिया से अभी भी बच्चों की मौत हो रही। 1990 में चलते 29 लाख लोगों की मौत हुई थी। वैश्विक रूप से 1990 से 21 के बीच दर 60% गिरावट के बावजूद यह अभी भी चिंता का विषय है। हालांकि भारत में बच्चों की मौत की दर काफ़ी गिरावट आई है। 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दस्त और संबंधित संक्रमण से सबसे अधिक शिकार हुए थे। अब देखिए इसमें ये पीटीएम की यानी जो समस्या है, पीटीएम की जो बहनें नहीं देखती हैं, पीटीएम नहीं करवाती हैं, वो देख लें अपना। सरकारी स्कूलों में पीटीएम शुरू हो चुका है। सरकारी स्कूलों में 28 दिसंबर को मेगा पीटीएम। दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में 28 दिसंबर को मेगा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करेगी। पीटीएम में अभिभावकों को मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा के बच्चों को प्रदर्शन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। 10वीं व 12वीं के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान 1 से 10 जनवरी तक सुधारात्मक कक्षाएं होंगी। अभिभावक सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे प्रतिदिन सुधारात्मक कक्षा में उपस्थित होंगे। पीटीएम सुबह की पाली में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शाम की पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जिला उप शिक्षा निदेशक स्कूल की ओर से मेगा पीटीएम के संबंध में सभी स्कूल प्रमुख को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यानी सरकारी स्कूलों में हो रही है, तो यानी निर्देश कर रहे हुए हैं, टाइट हैं। तो सभी जहाँ से ये स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स अपना समय से पहुँचे। पहले ही पाली है आपकी 12:30 जब खत्म होती है 8:30 बजे से, दूसरी पाली आपकी 2 बजे से शाम को 6 बजे खत्म होती है। तो वीडियो को बहनों मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटी वीडियो है उनको भी देख लिया करें।